कुछ लोग तो मौज मस्ती के पीछे गलत कृत्य कर बैठते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों के ऊपर आफत आ पड़ती है और ज़बरदस्ती उनके साथ ऐसा कृत्य किया जाता है कि वे समाज में बदनाम भी हो जाते हैं और फिर उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ भी टूट पड़ता है। आज की घटना भी कुछ इसी से संबंधित है। भाई 6 महीने से बहन के साथ संबंध बना रहा था ज़बरदस्ती, और फिर बहन गर्भवती हो जाती है और उसके बाद बहुत बड़ा खुलासा होता है आखिर क्या हुआ था और फिर उसके बाद इस कहानी के अंदर कौन सा मोड़ आता है, पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना छत्तीसगढ़ के कांकेर की है। कांकेर के अंदर एक सीमा नाम की 18 साल की लड़की रहा करती है। पढ़ाई लिखाई कर रही है, माँ बाप के साथ रहती है। माता पिता हैं, किसान हैं। कई बार अपने माँ बाप के साथ खेतों में काम करने के लिए भी जाया करती है। बेटी जवान हो रही है, माँ बाप के ऊपर अपनी बेटी की शादी करने का दबाव भी है और वह खेतों में जी जान से मेहनत करके कमाया करते हैं, क्योंकि बेटी की शादी भी जो करनी है। लेकिन दोस्तों यह परिवार जितना खुश था, अब इस परिवार को उतनी ही बुरी नज़र लग जाती है। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन सीमा अपने घर में अकेली थी। सीमा का एक पड़ोसी लड़का होता है जिसका नाम होता है दीपक, और वह सीमा का मुंह बोला भाई है। सीमा उसको राखी भी बांध दिया करती है, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में भाई बहन के नाते होते हैं गांव के अंदर। एक दिन सीमा घर के अंदर अकेली थी, माता पिता खेतों पर गए हुए थे। घर के अंदर दीपक नाम का लड़का आ ही जाया करता था और वह आकर के सीमा से बात कर रहा था, और अब उसकी नीयत में खोट आ जाता है। सीमा को अकेली देख उसके साथ वह संबंध बनाने लगता है, ज़बरदस्ती करता है। सीमा कहती है भाई तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन दीपक कहता है कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं होता इससे, और अब तुम किससे कहना मत और चिल्लाना मत, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ज़बरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म करता है वह दीपक नाम का उसका मुंह बोला भाई पड़ोसी। संबंध बनाने के बाद, दुष्कर्म करने के बाद अब वह सीमा को धमकी देता है कि अगर तूने ये बात किसी को बताई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। सीमा चुप रह जाती है, और अब जब भी घर पर सीमा अकेली रहती तो पीछे से दीपक आता और उसके साथ संबंध बनाया करता। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। दोस्तों 6 महीने गुजर जाते हैं इसी तरह से। 6 महीने गुजरने के बाद अब एक दिन क्या होता है, जो सीमा होती है वह चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर जाती है, और जैसे ही वह ज़मीन पर गिरती है तो माँ बाप को बड़ी चिंता होती है कि बेटी को क्या हुआ। वह उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ जाकर उसका ट्रीटमेंट जैसे ही करा रहे होते हैं तो डॉक्टर जब देखता है, चेकअप करता है, तो डॉक्टर बताता है कि तुम्हारी बेटी माँ बनने वाली है। यह बात जैसे माँ बाप सुनते हैं तो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि आखिर हमारी बेटी किसके बच्चे की माँ बनने वाली है। बेटी अभी बेहोश थी। माँ बाप इंतज़ार कर रहे थे हॉस्पिटल में कि कब उनकी बेटी होश में आएगी। 1-2 घंटे के बाद उनकी बेटी होश में आती है, और जैसे ही उनकी बेटी होश में आती है तो टूट पड़ते हैं अपनी बेटी से पूछने के लिए कि यह बच्चा तुम्हारे पेट में किसका पल रहा है। यह बात जैसे ही वह लड़की सुनती है सीमा, उसकी आंखें नम हो जाती हैं, आंखों से अश्रुधार बहने लगती है और कहती है माँ बाबूजी मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। माँ बाबूजी कहते हैं बेटी बताओ आखिर क्या हुआ है। तो वह सारी कहानी बता देती है कि मेरे साथ दीपक जो पड़ोस का लड़का है वह मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है पिछले 6 महीने से, और उसने धमकी दी थी कि अगर तुमने किसी और को यह बात बताई तो तुझे जान से मार दूंगा। इस बात को सुनकर माँ बाप का खून गर्म हो जाता है। वह तिलमिला उठते हैं और अपनी बेटी को सीधा घर लेकर आते हैं। जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है तो उसको पुलिस थाने ले जाते हैं और सारी घटना पुलिस में बताई जाती है। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और उस पड़ोस के लड़के को पकड़ा जाता है। विभिन्न धाराओं में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह से इस वहशी दरिंदे को जेल में डाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कई बार क्या होता है कि हम अपने बच्चों को इतना डरा धमका कर रखते हैं कि वे अपने ऊपर बीती हुई बातों को भी माँ बाप को बताने से डरते हैं। तो बच्चों के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली रहें। फ्रेंडली व्यवहार होगा तो बच्चे अपने माँ बाप को कोई भी बात बताने में देर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इस लड़की ने डर के मारे ही माँ बाप को नहीं बताया, लेकिन अगर यह पहले ही दिन माँ बाप को बता देती तो यह लड़की इस तरह से परेशान नहीं होती, और इसके पेट में पल रहा जो बच्चा है उसको भी अब ये निकलवाएंगे, क्योंकि अब उसको जन्म देंगे तो वह किसका बच्चा कहलाएगा। तो इस तरह से पेट के बच्चे की जान चली जाती है यहाँ पर, और जो व्यभिचारी था दीपक उसको जेल में डाल दिया जाता है। बेटी सीमा के ऊपर एक दाग लग जाता है जो ज़िंदगी भर धुलेगा नहीं। माँ बाप शर्मिंदगी से, शर्म से मुंह नीचा करके समाज में चलते हैं। तो ऐसे कृत्य होते हैं इन चीज़ों के पीछे। तो इन चीज़ों से बचकर रहें। अगर किसी के साथ शोषण होता है तो तुरंत अपने माँ बाप को खबर दें। किसी बेटी बहन के ऊपर अगर कोई ऐसा कृत्य करता है तो ज़रूर बताएं,
वरना आपके साथ लंबा प्रोसीजर होगा और फिर न जाने आपकी ज़िंदगी कितनी बुरी तरह से तबाह हो जाएगी, इसका अंदाज़ा आप भी नहीं लगा सकती हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसे जानवरों से बचकर रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।